अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग ग्रीन साइड्स ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम योर होस्ट अफराज सियाब जावेद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम प्रोविंस पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में, और आप जानते हैं साहिवाल एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपनी अहमियत रखता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और साहिवाल के एक नवाही इलाका है, ये एक गाँव है 73 यहाँ हम मौजूद हैं। आपको हम विज़िट करवाएँगे और दिखाएँगे कि यहाँ इनके पास मुख्तलिफ़ ब्रीड्स की काउज़ हैं। इसमें क्रॉस में भी हैं, प्योर साहिवाल भी हैं, इसमें कुछ बफलो की भी इकसाम हैं। हमारे साथ उसामा भाई मौजूद होंगे, बात करेंगे उसामा भाई से और जानेंगे कि कैसे कैसे ये इसकी फार्मिंग करते हैं, इनकी नस्ल अफजाइश कैसे की जाती है और वो कौन से मेथड्स हैं कि जिसकी वजह से ज़्यादा दूध हासिल किया जा सकता है इन गाय से। और इसके अलावा भी इनको जो बीमारियाँ लगती हैं, कॉमन हैं, उसके बारे में भी हमें प्रिकॉशन बताएंगे और डिटेल से व्यूज़ लेते हैं इनके फार्म का। तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या सलाम। नाम है आपका? उसामा रफ़ी। उसामा रफ़ी। सर, सबसे पहले तो आप ऑडियंस को ये बताएं कि हम इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं? हम चौधरी डेयरी फार्म चक 73A5L ज़िला साहिवाल। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास ये जो जानवर हैं, आपके पास कौन कौन सी नस्ल के जानवर हैं, कितनी इनकी हैं ब्रीड्स हैं आपके पास? हमारे पास जानवर ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन क्रॉस के भी हैं। सर, ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन क्रॉस है जो जी, इसका थोड़ा डिटेल में बताएं कि ये कौन सी नस्ल है या इसकी अफजाइश कैसे आप करवा रहे हैं? ये क्रॉस से मतलब आप ये कह लें कि प्योर फ्रीजियन नहीं है, होल्स्टीन फ्रीजियन नहीं है। जी। ये लोकल ब्रीड जो होती है, हमारी लोकल नस्ल की जो गाय है, उनमें से क्रॉस करके तो ये जानवर हैं। मतलब लोकल का और और ऑस्ट्रेलियन का ऑस्ट्रेलियन का क्रॉस क्रॉस है, बना। ठीक क्रॉस हो है। गया। तो ये क्या नाम लिया आपने इनका? क्रॉस होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है। तो ये जो ब्रीड है आपके पास, जी, इसका मेन बेनिफिट क्या है? ये दूध के लिहाज से आप क्रॉस करवा रहे हैं या ये इसके गोश्त के लिहाज से? नहीं, ये दूध के लिहाज से ये वाली क्रॉस दूध के जानवर जो लिहाज से। दूध के लिहाज से बेहतर हैं, दूध ज़्यादा देते हैं। ठीक हो गया। इनका बाकी दूध ऑस्ट्रेलियन गाय की निस्बत ज़्यादा है? ऑस्ट्रेलियन हमारे माहौल में वो रह नहीं सकती। अच्छा, अच्छा। जो उनको जो माहौल चाहिए उसमें वो सरवाइव करना मुश्किल है। इसलिए हमने क्रॉस में रखे हैं कि क्रॉस जो है वो निस्बतन उसके ज़्यादा इजीली मतलब क्रॉस मेन कर काज इसका ये है कि वो माहौल आप नहीं दे सकते वो प्रॉपर, माहौल नहीं दे तो उसकी सकते वजह थे। से आपने क्रॉस करवा क्रॉस के में रखा। जानवर रखे हैं। तो इनमें ये एक गाय जो है पर डे कितने लीटर दूध देती है? इसमें 25 लीटर भी है, 30 लीटर देने वाली भी हैं। ठीक हो गया। एवरेज अगर देखें तो क्रॉस के जो भी जानवर ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये 20 से 20 प्लस है। ये सारे 20+ है। 20 प्लस में है ये ये सारे दोनों जानवर। टाइम का मिला के है या दोनों टाइम 24 घंटे का मिला के 24 घंटे का 20 किलो से 20 अबव है किलो से इनका? अबव है ये। ठीक हो गया। अच्छा, आजकल फार्मिंग में ज़्यादातर ये गाय इस्तेमाल की जाती है दूध के लिहाज से, और कुछ लोग भैंसों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये गाय के दूध में और भैंस के दूध में किस लिहाज से डिफरेंस है? गाय का दूध भैंस से ज्यादा होता है क्रॉस में। जी। बाकी भैंस का दूध जो है उसकी फैट परसेंटेज ज्यादा है, ठीक हो गया। इसकी फैट परसेंटेज कम है। गाय जो है भैंस की निस्बत रखनी ज्यादा इजी है, ज़्यादा इजी है। ज्यादा इजी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये चारा आप इनको कोई स्पेशल चारा देते हैं या ये आम चारा वही खा रही है? एक तो हम नॉर्मली जो सीजनल जो होते हैं जी। वो देते हैं, बाकी उसके साथ साथ हम साइलेज बनाते हैं। साइलेज बनाते हैं। वंडा तूड़ी ये चीजें भी साथ होती हैं। साइलेज किस चीज़ से तैयार होता है? साइलेज मक्की का साइलेज भी आप कर सकते हैं, ज्वार का साइलेज भी हो सकता है, जवे का भी होता है, मगर आम देखने रूटीन में ज्यादा मक्की का साइलेज यूज होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एवरेज अगर आपसे पूछा जाए कि एक जो आपकी ये क्रास में गाय है, जी, इस पे पर मंथ कितना एक्सपेंडिचर होते हैं आपके, कितना खर्चा आ जाता है एक गाय पे की तैयारी पे या उसकी बढ़ोतरी पे? ये डिपेंड करता है आप पे कि आपकी जमीन अगर आपकी है, आप ये ठेके पे रखी है या किस तरह है। अगर तो आपकी अपनी है तो फिर एवरेज इस पे तकरीबन 5,000 रुपया, 5,500, 6,000 इसके दरमियान एक गाय पे आपका ये आ पर जाएगा, मंथ पर मंथ एक्सपेंडिचर आएगा। आएगा। ठीक हो गया। चलें, इसके अलावा आपके पास और कौन सी नस्ल है? हमारे पास इसके अलावा साहिवाल नस्ल है। ठीक है, हम मेरे ख्याल में चलते हैं और साहिवाल नस्ल हाँ की देखते बिल्कुल, हैं कि सबसे साहिवाल मैं ज़्यादा आपको नस्ल उधर है। से दिखाता हूँ। इसमें भी देखें साहिवाल की ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं सारे साहिवाल ब्रीड में ही है। हाँ, मेरे ख्याल में अब हम बढ़ते हैं और साहिवाल नस्ल की गाय हाँ देखते जी, हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साहिवाल के बच्चे ये वाले, इसमें क्रॉस के भी कुछ जानवर हैं, जी। मगर ज्यादा साहिवाल की ब्रीड है ये वाली। मतलब ये अभी छोटे वाले हैं, अभी ये ये छोटे बछड़े हैं। हैं, छोटे बछड़े, 7-8 मंथ के जो हैं तकरीबन, ये सारी एवरेज ये सारे वो हैं। बाकी इसके अलावा इस तरफ है वो बड़े जानवर, वो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये सारी गाय जो है ये सारी प्योर साहिवाल ब्रीड में, प्योर साहिवाल प्योर ब्रीड। साहिवाल ब्रीड की हैं। तकरीबन आप ये कह लें कि 3-4 जनरेशन जो है इनकी वो साहिवाल ब्रीड में से ही नाज़रीन, है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर के लाइट ब्राउन कलर की ये गायें हैं और ये सारी साहिवाल नस्ल हैं।
अच्छा उसामा भाई, ये जो साहिवाल की स्पेसिफिक नस्ल है, जी। इसकी कोई खास निशानी या पहचान है कि अगर एक आदमी जिसको इतना नहीं इल्म इनके बारे में, गाय के बारे में या इनकी फार्मिंग के बारे में, तो वो कैसे पहचान करेगा कि ये प्योर साहिवाल नस्ल की है या नहीं? एक तो इनके आप देखें कि कलर इसका सबसे पहले तो ये आ गया साहिवाल ब्रीड का कलर, आपको ये होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, इसके कान जो है दूसरी क्रॉस की निस्बत जो बड़े होंगे। इसके ऊपर आप जिसे हम कुहान कहते हैं जी। वो होना चाहिए, वो जरूरी है। इसकी नाफ झालर जो है, झालर जो अगली पे ये जो अगली वो देखें, वो उस जो गाय को गर्दन के देखें, नीचे गर्दन उनका के होना नीचे जो है वो झालर से उसे बोलते हैं, वो होनी जरूरी है। इस तरह की चीजें इनके होती हैं, तो ये मतलब इसे भी हम प्योर ब्रीड में ठीक है। शुमार करेंगे। अच्छा, ये जो साहिवाल नस्ल की गाय है, ये भी जो बनिस्बत दूसरी लोकल गाय है, उसका दूध इससे ज्यादा है या कम है? साहिवाल ब्रीड में बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं। जिस वक्त मेरे पास फार्म पे हैं वो 33 लीटर 33 लीटर रिकॉर्ड किया है मैंने साहिवाल इनमें से ब्रीड। कोई गाय आपके पास इस वक्त मौजूद है जो मैं आपको 33? दिखाता हूँ। एक गाय तो वो खड़ी है जी सामने, वो पहली इलेक्ट्रेशन में उसने इस गाय ने पहली इलेक्ट्रेशन में 19.5 लीटर दूध दिया है इसने। 19.5 लीटर दूध? 19.5 लीटर दूध दिया है। ठीक हो गया। बाकी एक गाय इस तरफ है जी, ये देखिए सामने ये जो खड़ी है, ये गाय रिकॉर्ड इसका है 27 लीटर दूध 24 22 घंटे लीटर का। 24 घंटे में। हाँ, पत्तों की BRI बफलो में मिल्क रिकॉर्डिंग हुई थी, उसमें इसने 27 लीटर दूध ठीक हो दिया है। गया। अच्छा, ये जो साहिवाल नस्ल की गाय है, इसके लिए भी फीड कोई स्पेशल है इनके दूध बढ़ाने के लिए? जिस वक्त देखिए दूध लेने का एक खास टाइम होता है, जिस वक्त ताज़ी पार्चुरेशन की होती है उसके बाद फिर इसे दूध लेने का टाइम होता है तकरीबन 1 डेढ़ 2 माह। ठीक हो गया। उसमें हम इसे खास तरह की फीडिंग करते हैं, ठीक हो गया। खास फीडिंग करके फिर इतना दूध लिया जाता है। नॉर्मली जब आ जाएंगे आप अपने रूटीन में आ जाएंगे तो फिर ये जो 27 लीटर जो दूध दे रही है नॉर्मल आ जाएगी, नीचे हो जाएगी। जो मिल्क कंपटीशन जब होते हैं तब इन्हें खास ट्रीट किया जाता है, खास ट्रीटमेंट दे के तो फिर हिसाब से इसे दूध लिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये टैग लगा के रखे हुए हैं भैंसों की पीठ पर, तो इसकी क्या जरूरत है? ये सारी महकमे से रिकॉर्डेड हैं, ठीक हो इनकी गया। सारी पेडिग्रीड जो है वो 3-4 नस्लों से महकमे के पास रजिस्टर्ड है। इसका मेन दफ्तर जो है RCCIB जंग में है। ये उस अदारे से रजिस्टर्ड हैं जानवर। इनके कान में टैग लगे हैं, इनके जो ये सामने आपको नजर आ रहे हैं पट जिसे बोलते हैं, इस पे लगे हैं। ये सारे कुछ उन्होंने अपने पास इनका रिकॉर्ड रखा हुआ है, अच्छा। एक एक जानवर का उनके पास रिकॉर्ड है। अच्छा, इनकी बीमारियां अक्सर जानवरों को लग जाती हैं, तो उसके बारे में कुछ प्रिकॉशंस भी बताएं कि कौन सी बीमारी जो है वायरल है जो आसानी से लग सकती है ऑडियंस को, ताकि इसके बारे में कुछ एक पता तो हो। सबसे पहले जो वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर आपकी टाइम पे होनी चाहिए। हर जानवर की होगी हर वैक्सीनेशन? जानवर की जो वैक्सीनेशन है वो हम प्रॉपर टाइम से करते हैं और वो करनी जरूरी है। वो साल में कितनी दफा वैक्सीनेशन होगी? साल में 2 दफा होती है, एक दफा फुट एंड माउथ की, दूसरी दफा वो गलघोटू जिसे बोलते हैं उसकी। ये 2 वैक्सीनेशन इसकी बहुत जरूरी हैं। जी। इसके साथ साथ इसके जो वर्म्स होते हैं, जो पेट के कीड़े, उसके लिए दवाई देनी जरूरी है। इनके लिए एहतियाती तदाबीर क्या की जाएं जो आम बीमारियां जो ज्यादा सबसे लगती हैं? पहले तो इनके लिए सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप जानवर जिस जगह पे शेड पे जो आपके हैं उस जगह पे सफाई अच्छी होनी चाहिए, जानवर साफ़ सुथरा होना चाहिए। बस यही कुछ है, बाकी आप वैक्सीनेशन करते हो तो उस हिसाब से। इसके अलावा जो आप इन्हें फीडिंग कर रहे हो, जो आप चारा दे रहे हो, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो फंगस वाले एलिमेंट जो हैं वो फंगस ना आए इन्हें किसी भी शक्ल में। वो चाहे चारे की शक्ल में आ गया, वनडे की शक्ल में आ गया, साइलेज में हो गया, उस चीज़ से आप पाक रखें। टॉक्सिन उसका जो है वो आप मतलब कि मेंटेन हमें करें तो ये इंशाल्लाह इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्हें। कोशिश करनी चाहिए कि खुश्की रहे। सेकंड एक आता है टिक्स, जिसे हम आम जुबान में चिचड़ बोलते हैं, जी। उससे जानवर पाक होना चाहिए आपका। कोई एक जानवर पे भी अगर आपका वो है तो इसका मतलब है कि वो आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम करेगा। वो ब्लड पैरासाइट की शक्ल में वो आपको आपके जानवरों में कन्वर्ट होगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा वो सामने लेके आएगा कि जो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि साहिवाल ब्रीड में ये जो है ये कम है। जो क्रॉस के या प्योर फ्रीजन में आप जाते हो तो उसमें ये टिक्स वगैरह का इशू ज्यादा है और वो जल्दी बीमार ज्यादा इसकी होते क्या हैं। रीजन है? ये हमारी लोकल ब्रीड है। जी। साहिवाल ब्रीड जैसी गाय हमारी इधर की लोकल है, वो हमारी लोकल ब्रीड नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि वो लोकल जो है सरवाइव नहीं करती। अच्छा, अगर कोई छोटे लेवल पे ये फार्म बनाना चाहे साहिवाल नस्ल का, या जो आपने क्रॉस में दिखाई का, तो वो कितनी अमाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? देखिए जी, हमने मेरे वालिद साहब ने तो शुरू किया था 1-2 गाय से। जी। एक टाइम लगा हमें, ठीक हो गया। एक टाइम लगने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 150 के दरमियान में एनिमल हैं। तो इसी तरह मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को भी, मतलब ये कोई काम भी आप करते हो तो 1 से करो, 2 से करो, वो आपको टाइम तो लगेगा ही। 2-4 साल के बाद आपको मल्टीप्लाई जब होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से जब वो 8 होगी तो उसमें टाइम तो लगेगा।
अच्छा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सजेशन देंगे कि ये जो फार्मिंग का बिजनेस है, अगर कुछ लोग करते हैं, कुछ किसान हैं जो जमींदार तबके के लोग हैं, तो बिजनेस के हवाले से इसकी क्या वैल्यू है? देखें जी, हमें करते हुए 40 साल हो गए, 45 साल। जी। हमारा और कोई बिजनेस नहीं है, हमने यही बिजनेस बनाया। इसी में ही हमने मुख्तलिफ तरह के आगे, लाइक हमने दूध अगर ज्यादा लेना है तो हमने क्रॉस शामिल किया है, मीट पर्पज के लिए रखनी है तो हमने ये साइवल ब्रीड रखी है। इसके अलावा हमने एसपीयू, मैं आपको वो भी विजिट कराऊंगा, दूसरी तरफ है हमारा एसपीयू सीमन प्रोडक्शन यूनिट, हमने वो भी लिया है। फैटनिंग वाले जानवर भी हमने हैं, कुर्बानी पे भी तैयार करते हैं। मतलब एक चीज में डेयरी नहीं है, फार्मिंग में कह लें कि फार्मिंग में हमने 3-4 किस्म की चीजें मिक्स की हैं, उस लिहाज से हम चल रहे हैं। एक चीज पे अगर आप किसी चीज पे डिपेंड करोगे तो वो प्रॉब्लम होगा आपको, उसमें मुख्तलिफ चीजें हों। मतलब दूसरा डेयरी आ गया, क्रॉस के आ गया, हमने दूध के लिए रख लिए। एसपीयू हमने सीमन प्रोडक्शन यूनिट के लिए ले लिया। फैटनिंग वाले जानवर कुर्बानी पे आ गए, वो सेल कर लिए। तो इस लिहाज से ये ठीक है। चलिए, अब हाँ जी, मैं आपको उधर एसपीयू पे मैं आपको दिखाता हूँ। साहिवाल में आपका मतलब काफी एक फार्म का नाम पहचान है सही। इस फार्मिंग के लिहाज से, तो इसकी क्या वजह है? हमारे पास साहिवाल ब्रीड के बहुत अच्छे जानवर है, बड़ी देर से हम रख रहे हैं। प्रोजनी की बछड़ी है, मिल्क रिकॉर्डिंग, मिल्क कंपटीशन, ब्यूटी कंपटीशन, ये सारे हमने इसमें जो है ना विन किए हैं। मतलब कैटेगरी का हर जानवर है कैटेगरी के आपके पास? जानवर है। अब ये मैं आपको एसपीयू पे लेके आया हूँ, सीमन प्रोडक्शन यूनिट है हमारा ये वाला। इसमें आप देख रहे हैं वो साहिवाल ब्रीड है, ये चोलिस्तान ब्रीड, बफलो के, ये हर तरह के हमने जानवर जो अपने पास रखे हैं। मतलब इसमें मोस्टली मेल जानवर हैं? ये सारा एसपीयू सेक्शन जो जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा मेल है। सारा इसमें से मेल हम इसपे इनका सीमन लेके आगे उसे फर्दर प्रोसीजर के साथ बना के तो डोजेज उसकी आगे तैयार करते हैं, जो पूरे पंजाब में जाके हमारा सप्लाई हो रहा है ये मतलब वाला। आप बाहर से किसी किस्म की भी कोई हेल्प नहीं ले रहे? बाहर से बिल्कुल हम कोई हेल्प नहीं ले रहे। गवर्नमेंट हमें जो उधर सेक्शन साहिवाल ब्रीड का है उस पे हम यूज करते हैं, गवर्नमेंट का सीमन भी। तो बाकी ये बछड़े जो दूसरे साहिवाल के जितने आपको दिखा रहे हैं, ये अपने फार्म पे भी यूज होते हैं और पूरे पंजाब में इसकी मार्केटिंग हो रही है। पूरे पंजाब लेवल पे हम ये कर रहे हैं इसका। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ भैंसों की भी नस्ल है आपके पास। हाँ जी, ये किस नस्ल की भैंसें हैं आपके पास? ये लेकिन बहुत नीली कम है ये। बफलो हमने रखी नहीं है, सिर्फ बफलो में मेल जानवर हमने रखे हैं बतौर एसपीयू। ठीक हो गया। इनमें से हम इसका सीमन लेके वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इनकी में नस्लों के लिहाज से एतबार से ये नीली रावी के मिक्स, ये दोनों तरह के जानवर हमारे पास हैं। मतलब नीली रावी और नीली रावी रवि के मिक्स मिक्स बफलो हैं आपके बफलो पास। बफलो तो है ये हमारे आप पास। इसका सीमन आगे ट्रांसमिशन करते हैं, दूसरे लोगों को देते हाँ, हैं? दूसरे लोगों को पूरे पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में जाती है, सप्लाई जाती है। जो लोगों को, जो एआई टेक्नीशियंस जो होते हैं वो लेके, तो दूसरे छोटे फार्मर्स, बड़े फार्मर्स मुख्तलिफ जगहों पे जाके जिसे एआई करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास जो कैटल्स हैं, आप इनकी ट्रेड भी करते हैं? आप परचेज करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं लोगों को, या अ, सिर्फ आप फार्मिंग ही करते हैं? हम करते तो वैसे फार्मिंग ही है, जी। मगर जो बंदा कुछ शौकीन को हमें हमसे मांगता है, हम उसे सेल भी करते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी ज्यादा हमारा काम जो है वो फार्मिंग का ही है। जी। फार्मिंग में से हम अच्छे जानवर, अच्छे प्रोड्यूस जानवर जो करते हैं, करके तो वो अपने पास मेल जो होते हैं अपने एसपीयू पे लेके आते हैं। ठीक हो गया। बाकी जो अच्छी बछड़ियां होती हैं वो अपने पास रखते हैं उधर। बाकी सेल तो मतलब जरूरी है, सेल के बगैर तो आप चल भी नहीं सकते। वो साथ साथ कुछ जानवर हो तो वो सेल भी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी आप फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सजेशन देना चाहें हमारी ऑडियंस को, या कुछ प्रिकॉशंस, एहतियात बताना चाहें कि अगर कोई फार्मिंग करना चाहता है तो ये एहतियात उसे करनी चाहिए, तो काइंडली अपने व्यूज शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैंने जो बात आगे भी हुई थी कि टाइम इस पे लगता है जी। जी। टाइम देखें, अब लोग ये सोचते हैं कि यार ये इतने सारे जानवर रख लिए इन्होंने, मतलब ये इजी है। ठीक हो गया। इजी जॉब नहीं है। हम सुबह से लेके शाम तक इधर इस जगह पे फार्म पे मौजूद होते हैं, खुद खड़े होकर अपना काम करते हैं, देखते हैं, मुलाजमों से काम करवाते हैं। बाकी टाइम 2-4 साल के बाद जाके आप जब आप मल्टीप्लाई होने लग पड़ते हो, एक अच्छी कमेटी की शक्ल में आप मतलब शुरू करते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता 2-4 साल बाद जाके एक आपका अच्छा बिजनेस जो है ना वो बन जाता है। ठीक है। आप कितना टाइम, दिन का कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने जानवरों के साथ? मेरा तकरीबन जी 8 से 9 घंटे तकरीबन इन जानवरों के दरमियान में मैं रहता हूँ। ठीक हो गया। सुबह टाइम से आ गए, 9 बजे तक आ गए, और शाम को जो होती है मिल्किंग करवा के उसके बाद फिर हमने जाना है। ठीक है उसामा भाई, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मज़ीद उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह वेलकम। हाफिज़।